नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ बीरम बाबल और आप है मेरे साथ इतिहास विषय के साथ जुड़ने के लिए, जिसमें अपन आगे पढ़ेंगे। आज जो कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, सिंधु सभ्यता का काल है अपने कंप्लीट हो चुका है। सिंधु सभ्यता के बाद में आज जो है अपन पढ़ेंगे आर्य सभ्यता। तो आर्य सभ्यता जो है, जिसको वैदिक सभ्यता बोलते हैं, वो कहते हैं कि आर्यों के आने से शुरू हुई थी, इसलिए इसको आर्य सभ्यता भी बोल देते हैं। तो ये वैदिक सभ्यता है, ये 1500 BC से लेके 600 BC तक। BC का मैंने पहले ही बता रखा है कि जो BC है इसका मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म से पूर्व है, और ये निर्धारित है, कोई फिक्स नहीं है। तो इन आर्य सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता जो है वो शुरू होती है 1500 BC से 600 BC तक, जहाँ से महाजनपद काल शुरू हो जाएगा वहाँ तक ये चलती है। इसमें जो आर्य है, आर्य का मतलब अरि यानी श्रेष्ठ, जिसमें गुण है वो होता है आर्य। आर्य का मतलब क्या है? जिसमें श्रेष्ठ गुण होता है वो होता है आर्य। शुरू में ये गुण के आधार पर लिया जाता था। अब जो वर्तमान काल में है, जो समान चार आर्य ग्रुप की जो भाषाएं हैं, आर्य समूह की भाषाएं हैं, उसके लिए, भाषा समूह के लोगों के लिए लिया जाता है। और वो चार भाषाएं कौन कौन सी है वो आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। मैं बता देता हूँ: लैटिन, फ्रेंच, जर्मन और संस्कृत। देखो साथियों, संस्कृत भाषा कमज़ोर नहीं है, ये आर्य भाषाओं के ग्रुप की भाषा है, ये भाषाओं की जननी है। तो लैटिन, फ्रेंच, जर्मन और संस्कृत, ये जो भाषाएं हैं ये इसी के काल की है, आर्य ग्रुप की भाषाएं हैं। इनके लिए, बोलने वाले समूह के लिए लिया जाता है। अब देखो, आर्यों का जो मूल स्थान है उसके बारे में क्या क्या कहा जाता है। अंतिम निष्कर्ष तो यही है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, लेकिन जो वेदों में है, वेदों में आर्यों का मूल स्थान क्या बताया गया है? वेदों में बताया गया सप्त सैंधव क्षेत्र, जो 7 नदियों का क्षेत्र है, सप्त सैंधव क्षेत्र है, उसको आर्यों का मूल स्थान बताया गया है। अब वो सप्त क्षेत्र, जो सप्त सैंधव जो क्षेत्र है, उसको ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? देवकृत योनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवकृत योनि। अब अथर्ववेद में क्या कहते हैं? अथर्ववेद में कहते हैं कि ये जो सप्त सैंधव वे क्षेत्र है जहाँ इनके पूर्वज निवास करते थे। किनके पूर्वज? आर्यों के। ये अथर्ववेद में कहा गया है कि सप्त सैंधव क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ आर्यों के पूर्वज निवास करते थे। अब बाल गंगाधर तिलक महोदय क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव जो है वो इनका मूल स्थान था। कौन सा? उत्तरी ध्रुव, जो आर्कटिक होम के नाम से जाना जाता है। आर्कटिक होम जो है एक किताब है बाल गंगाधर तिलक महोदय की, जिसको क्या कहते हैं? आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस वेदास। ये जो किताब है आर्कटिक होम ऑफ द आर्य वेदास, ये किसकी है साथियों? ये बाल गंगाधर तिलक की। और इस किताब में क्या कहा गया है कि इनका जो है निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा निवेदन कर देता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और आप लगातार देख रहे हो तो अपने साथियों तक शेयर करें। आगे बढ़ते हैं तो महात्मा गांधी जी हैं, उन्होंने भी एक किताब लिखी थी जिसका नाम है अनासक्ति योग। क्या है? अनासक्ति योग। और जो बाल गंगाधर तिलक महोदय, उन्होंने भी एक और किताब लिखी थी गीता रेसे। अरविंद घोष है, उन्होंने लिखी थी गीता निबंध। कौन सी किताब? गीता निबंध।
और दयानंद सरस्वती क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि आर्य तिब्बत के निवासी थे। तो ये अलग अलग लोगों की धारणाएं है कि वे आर्य कहाँ से आए, कैसे आए, वो सब इसमें बताया गया है। अब वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जानकारी के जो मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उसको आप देख सकते हो। उसमें जो है जितने भी अपने सारे के सारे प्राचीन काल के और इसके सारे दिए हुए हैं स्रोत। तो वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी के साधन में वैदिक साहित्य आता है। वैदिक काल है तो वैदिक साहित्य ही आएगा। उसमें वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक और उपनिषद हैं। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं क्योंकि वेदांतों के अंत में जुड़े थे, इसलिए वेदों के अंत में जुड़े थे, इसलिए उनको वेदांत भी कहते हैं। तो वेद है, ये क्या है, वेद विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। तो ये जो वैदिक ज्ञान है वो ईश्वरीय ज्ञान है। वैदिक ज्ञान कौन सा है, ईश्वरीय ज्ञान है। वेदों को श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है क्योंकि ये जो सुन के बोल के इनको बताया गया था, इसलिए इनको श्रुति, ये लिखित में कहीं नहीं है, इसलिए इनको श्रुति ग्रंथ भी कहते हैं। और वेदों के अपौरुषेय भी कहते हैं। अपौरुषेय क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है किसी पुरुष के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, ऋषि मुनियों द्वारा है, इसलिए अपौरुषेय कहते हैं। ईश्वरीय प्रेरणा से ये लिखे गए, मुनियों ने लिखे थे, इसलिए इनको अपौरुषेय कहा गया है। वो वेद जो है ये अलग अलग कालों में संकलित किए गए, इसलिए इनको संहिता भी कहा गया है। इसके अलावा अपन देखें तो मनुस्मृति में धर्म के आधार पर भी स्रोत बताए गए हैं कि धर्म के आधार पर वैदिक काल के कौन कौन से स्रोत हैं। तो एक तो स्मृति ग्रंथ, एक वेद, सदाचार और आत्म तुष्टि, ये चार जो है ये मनुस्मृति के अनुसार है। वेदों के जो भाष्यकार होते थे उनको क्या कहते हैं, उनको यास्क या सायण नाम से जाना जाता था। अब ओल्डेनबर्ग जो है उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में भी अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि वेद जो है भारतीय धर्म और संस्कृति का प्राचीनतम अभिलेख है। यानी भारतीय जो धर्म और संस्कृति है उसका प्राचीनतम जो अभिलेख है वो कौन सा है, वो वेद है। इसके अलावा जो ऋग्वेद का, अथर्ववेद का चारों जो है, इन चारों वेदों का काल क्या है, तो ऋग्वेद जो है इसका काल क्या है, इसका काल है 1500 BC से लेके 1000 BC तक का काल है, ऋग्वेद का काल है। इसका रचना क्षेत्र कहाँ था, ये कहाँ इसकी रचना हुई, तो इसकी जो रचना है वो सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी, सप्त सैंधव क्षेत्र, जो 7 नदियों वाला क्षेत्र है, वहाँ पे इसकी रचना हुई थी। अब इसमें देखो मंडल कितने हैं, तो इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं। ठीक है साथियों, तो ये ऋग्वेद ये सबसे प्राचीनतम है और इसमें जो मंडल हैं 10 मंडल में से 2 से लेके 9 तक के जो मंडल है वो सबसे प्राचीन है। और मंडल नंबर 1 और मंडल नंबर 10 यानी पहला और अंतिम जो है वो क्या है, वो है नवीनतम है। इसके बाद में जो ऋग्वेद है उनका जो ऋत्विक होता था, उसका उच्चारण करने वाला और उनको सुनाने वाला है वो क्या कहलाता था, वो होता या होत्री कहलाता था। क्या कहलाता, होता या होत्री कहलाता था, जो वो मंत्रों का उच्चारण करता था। अब जैसे सामवेद है वो है तो उत्तर वैदिक काल का, लेकिन वैदिक सभ्यता है उत्तर वैदिक। अभी अपन ने क्या चर्चा करी थी कि 1500 से लेकर 600 BC तक का काल है वो वैदिक काल है। तो उत्तर वैदिक और पूरा वैदिक काल है, उसके बारे में अपन अगर चर्चा करते हैं
तो उसमें सामवेद आता है। सामवेद में संगीत के बारे में चर्चा की गई है। इसको संगीत का जन्मदाता कहा जाता है। और कृष्ण भगवान ने तो क्या कहा था कि मैं स्वयं जो हूँ सामवेद हूँ, यानी स्वयं जो मैं हूँ वेदों में सामवेद में हूँ। ये किसने कही थी? ये बात कही थी भगवान श्री कृष्ण ने। और इसका जो उच्चारण करने वाला था वो क्या कहलाता? उद्गाता। क्या कहलाता था? उद्गाता। अब आता है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञ विधियों का उल्लेख है। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ विधियों का, कि यज्ञ कैसे करते हैं उसका उल्लेख है। और इसमें यज्ञ वेदिकाओं की लंबाई और चौड़ाई किस प्रकार से, जो वेदिकाएं बनाते हैं उनकी लंबाई और चौड़ाई किस प्रकार से होनी चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा की गई है। और ये जो है अपने यजुर्वेद, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। और इसकी शाखाएं कितनी है? 5 शाखाएं हैं। वैसे इसको कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं, लेकिन जो है इसकी 5 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद है उसमें है 4, और शुक्ल यजुर्वेद में 1 है वाजसनेयी। और जो कृष्ण जो है यजुर्वेद उसमें 4 है, काटक, कनिष्ठिका, तैत्तिरायणी, मैत्रायणी और तैत्तिरेयी। ये 4 है। कौन कौन सी? काटक, कपिस्थल, मैत्रायणी और तैत्तिरेयी। ये 4 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की हैं। इसका जो ऋत्विक था, जो बोलता था, इसको सुनाता था, वो अध्वर्यु कहलाता था। क्या कहलाता था साथियों? अध्वर्यु कहलाता था। अब देखो जो अथर्ववेद आता है वो थोड़ा बाद का है, इसलिए उसको त्रिवेद में नहीं माना जाता है। त्रिवेद का प्रश्न कई बार आ जाता है कि त्रिवेद कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये है त्रिवेद। और वेद त्रि किसको कहते हैं? ये कहते हैं ऋक विद्या, यजुर्विद्या और साम विद्या, इनको वेद त्रि कहते हैं। विद्या क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 वेदों में बताई गई है, इसलिए त्रिविद्या कहते हैं। अब त्रिविद्य है वो 3 वेदों के ज्ञाता जो होता था उसको त्रिविद्य कहा गया है। त्रिवर्ग है वो है धर्म, अर्थ, काम। धर्म, अर्थ और काम, ये त्रिवर्ग है। मोक्ष को इससे अलग रखा गया है। एक आता है प्रस्थान त्री। क्या आता है? प्रस्थान त्री। इसमें क्या है? उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है और गीता है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रस्थान त्री। अब आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? तांत्रिक विद्याओं की जानकारी है। क्या है? तांत्रिक क्रियाकलाप होते हैं उनकी तांत्रिक विद्याओं की जानकारी अथर्ववेद में मिलती है। और इसकी 2 शाखाएं शौनक और पिप्लाद। शौनक और पिप्लाद। इसके जो है सामवेद, अथर्ववेद और अथर्ववेद और यजुर्वेद, इनका रचना क्षेत्र क्या था? कुरु पांचाल था, जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। और इनका रचना काल तीनों का क्या है? 1000 BC से लेके 600 BC तक का काल है। आगे आता है अपने ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो वेदों की टीकाएं भी उनको कहते हैं, कि वेद समझ में नहीं आते थे, बहुत क्लिष्ट भाषा थी। तो उन क्लिष्ट भाषा को ठीक ठाक ढंग से थोड़ी भाई सामान्य आदमी समझ सके, तो फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। वो ब्राह्मण ग्रंथ देखो अलग अलग है और ये कई बार आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा लिख के आपको अच्छी तरीके से याद करना है। जैसे अथर्ववेद है उसमें क्या क्या ब्राह्मण है? उसका है गोपत, अथर्ववेद का गोपत। इसके अलावा सामवेद आता है, तो सामवेद का क्या है? पंचविश, षड्विश, जैमिनी और अद्भुत ब्राह्मण, ये 4 इसके हैं। पंचविश, षड्विश, जैमिनी और अद्भुत। इसके बाद ऋग्वेद, इसमें ऐत्रेयी और कौशितकी। अब आता है यजुर्वेद, तो तैत्तिरेयी और शतपथ। ये ब्राह्मण ग्रंथ है, अलग अलग वेदों के अलग अलग है, तो इनको आप अच्छी तरीके से याद करोगे। आरण्यक जो होता है वो क्या है? आरण्यक का मतलब है जंगल। आरण्य का मतलब जंगल। आरण्यक यानी जंगल में जिन ग्रंथों की रचना हुई वो आरण्यक कहलाते हैं।
तो वानप्रस्थ आश्रम में ये लिखे जाते थे। जब आदमी है, जो 4 आश्रम है, उन 4 आश्रमों में से जो तीसरा आश्रम वानप्रस्थ था, उसमें जो है ये लिखे जाते थे वानप्रस्थ आश्रम में, और ये तपस्वियों द्वारा लिख दिए जाते थे। और ये सामान्य पूजा पद्धति बिना बड़े कर्मकांड के हैं। ठीक है, तो सामान्य पूजा पाठ इसमें नहीं थे। अब उपनिषद है, उप का मतलब पास, निष्ठ का मतलब निष्ठा के साथ में अगर अपन किसी के साथ बैठ के चर्चा करते वो उपनिषद है। तो निष्ठापूर्वक गुरु के साथ बैठ के शिष्य जो चर्चा करते थे वो उपनिषदों में है, और इनको वेदांत भी कहा जाता है। इसमें क्या है, इसमें दार्शनिक ज्ञानों का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। तो ये हो गए साथियों वैदिक काल के जो स्रोत है वो, और वैदिक काल की चर्चा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और आप सब्सक्राइब कर दीजिए नए हो तो, और लाइक का बटन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।